कोरल ड्रा में इस तरह की ग्राफिक डिज़ाइंस को सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं इस तरह के डिज़ाइंस को बनाने के लिए हमें किस तरीके से किस ऑप्शंस को यूज़ करना पड़ता है। तो इस डिज़ाइंस को बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम एक टेक्स्ट को लेते हैं। टेक्स्ट को लेने के बाद यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हमें लिखना है उस टेक्स्ट को पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्राफिक्स वर्ड को लिखने वाला हूँ। इस टेक्स्ट को लेने के बाद मैंने यहाँ से इस तरीके से इसको क्या किया है, टेक्स्ट के साइज़ को बढ़ा लिया है। बढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं एक अच्छा सा फ़ॉन्ट चूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस फ़ॉन्ट को यूज़ करता हूँ और इस फ़ॉन्ट को यूज़ करने के बाद मैंने यहाँ पर इसे क्या करना है, सबसे पहले ये एक टेक्स्ट है तो इस टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट कर लेना है बिटमैप में। तो पहला काम मैं करूँगा कि इसको बिटमैप में चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको बिटमैप में चेंज किया है। बिटमैप में चेंज करने के बाद इसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर इफ़ेक्ट में इस जो मैंने पैटर्न बनाया था, इस पैटर्न को कहते हैं वेट पेंट। तो इस पैटर्न को हम वेट पेंट की मदद से बना सकते हैं। तो यहाँ पर वेट पेंट पे जाते हैं, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। वेट पेंट पर जाने के बाद यदि आपको ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से ओके कर देंगे। तो वेट पेंट पे बनाने के बाद इसको हमने ओके किया है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब ये क्या हुआ, एक इमेज की तरीके बन गया है। तो हमें इसको इमेज को वापस से टेक्स्ट में या फिर आउटलाइन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर बिटमैप पे जाएंगे। बिटमैप पे जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्विक आउटलाइन ट्रेस है। आउटलाइन ट्रेस में मैं यहाँ पर क्लिक करके लाइन आर्ट पे क्लिक करता हूँ। लाइन आर्ट पे क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। ये कुछ समय में ही बता है थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये थोड़ी देर में क्या करेगा, इस तरीके से टेक्स्ट को यहाँ पर आउटलाइन में बदल देगा। मीन्स दैट किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर इमेज की आउटलाइन अगर आपको बनानी है तो इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ पर देखिए इसकी आउटलाइन बनकर आ गई, इसमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिंपली हम ओके करेंगे। तो यहाँ पर हमारी दो लेयर बन चुकी हैं। एक लेयर हमारी ये जो कि आउटलाइन लेयर है और एक ये जो कि इमेज है। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज को डिलीट कर देता हूँ। इमेज का मेरा कोई भी काम नहीं है। तो मैंने इमेज को डिलीट कर दिया है। अब इमेज को डिलीट करने के बाद मेरा काम ये है कि मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ इमेज को इंपोर्ट करने के लिए Ctrl+I ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर Ctrl+I करने के बाद मैंने डाउनलोड में एक वॉलपेपर को डाउनलोड किया। आप भी किसी भी एक वॉलपेपर को यहाँ पर ले सकते हैं। इस तरह से वॉलपेपर को लेने के बाद देखिए इस तरीके से वॉलपेपर को मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पर वॉलपेपर एक हिसाब से देखिए कि उसके साइज़ का होना चाहिए। इस तरीके से रख लेते हैं। इसको रखने के बाद इस तरीके से मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको इफेक्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा पावर क्लिप का। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पावर क्लिप इनसाइड। तो पावर क्लिप इनसाइड को क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देंगे। तो ये जो इमेज थी वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएगी। तो अब आपको इमेज तो नहीं दिखाई दे रही होगी, तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी देखिए इमेज लगी हुई है। तो अगर कभी ऐसी कोई भी दिक्कत आती है तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी इमेजेस को डालते हैं तो हमें उसको एडिट करना होता है। तो यहाँ पर एडिट पावर क्लिप का राइट क्लिक करने पर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एडिट पावर क्लिप। जैसे एडिट पावर क्लिप पर आप क्लिक करेंगे वो आपकी पूरी इमेज हो जाएगी। अब इमेज के जितने भी जिस पार्ट को आपको यहाँ पर रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस तरीके से कुछ इतने पार्ट को यहाँ पर रखना है, ठीक है, ताकि मेरे यहाँ पे क्लाउड्स भी कवर होते रहे, स्काई भी कवर हो जाए और यहाँ पर जो आपके हिल्स हैं और वाटरफॉल है और यहाँ पर जो भी थोड़े बहुत ग्रीन लैंड है वो भी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो मैंने इस तरीके से इसको सेट किया और सेट करने के बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिनिश करने के बाद आपको लुक दिखाई दे रहा होगा कि ये लुक किस तरीके से हम मतलब कि ग्राफिक्स वेट पेंट में किसी भी टेक्स्ट को वेट पेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वेट पेंट में किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए हमें सिंपली यही करना होता है। अब जैसे इसको हमें फिट टू स्क्रीन करना है तो Shift+F2 करेंगे। Shift+F2 करने पर ये ऑब्जेक्ट हमारा फिट टू स्क्रीन पर आ जाएगा और कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होने लगेगा। आप इसको जूम करके देख सकते हैं कि ये लुकअप इसका कितना बेहतरीन है। तो वेट पेंट की मदद से आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर कुछ इस तरीके के पैटर्न्स या फिर डिज़ाइंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वेट पेंट की मदद से देखिए पूरी आपकी डिज़ाइंस बनकर आ गई है, ठीक है। तो ये डिज़ाइंस को आप बनाने के लिए वेट पेंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।